आपने खूबसूरती और टैलेंट वाली एक्ट्रेस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी लाइफ फिल्मों से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रही। कभी प्यार को लेकर, कभी ब्रेकअप को लेकर और कभी ऐसे फैसलों को लेकर जिन्होंने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। लेकिन आज जो आप सुनोगे वो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चीजें और दिलचस्प होने वाली हैं। दीपिका का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां नाम पहले से था। उनके पिता एक बड़े बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। मतलब लाइफ में स्ट्रगल उतना नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में टिकना फिर भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ काम भी दिखाना पड़ता है और हर किसी को खुद को साबित करना पड़ता है। फिर आती है उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम, सीधे शाहरुख खान के साथ। अब सोचो, पहली ही फिल्म और सामने बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, फिल्म सुपरहिट, और दीपिका एक ही फिल्म से स्टार, लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनकी स्माइल, उनका स्टाइल, सब कुछ चर्चा में आ गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि स्टार बनना आसान है, लेकिन उस स्टारडम को संभालना मुश्किल। और यहीं से दीपिका का असली टेस्ट शुरू होता है। अब एंट्री होती रणबीर कपूर की। दोनों की लव स्टोरी शुरू होती, हर जगह दोनों साथ, इवेंट हो या पार्टी, दोनों साथ नजर आते। लोगों को लगने लगा ये बॉलीवुड का परफेक्ट कपल है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा। लेकिन अचानक सब खत्म और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। दीपिका पहली बार खुलकर बोलती हैं। वो सीधे नाम नहीं लेती, लेकिन सबको समझ आ जाता है वो किसकी बात कर रही हैं। वो कहती हैं उन्हें धोखा मिला, उन्होंने रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने वैसा नहीं किया। अब सोचो, जब कोई इतना खुलकर अपनी बात रखता है तो लोगों की नजर भी बदल जाती है। कुछ लोग उन्हें सही मानते हैं, कुछ लोग उन्हें गलत। लेकिन एक बात तय थी, दीपिका अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो चर्चा का हिस्सा बन चुकी थी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू भी बनवाया था, जो उनके प्यार की गहराई दिखाता था। लेकिन जब रिश्ता खत्म हुआ तो वही चीज उनकी कहानी का हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रेकअप के बाद भी दोनों साथ फिल्म करते हैं, और यही चीज लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? क्योंकि स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री पहले जैसी ही लगती थी और लोग फिर से उन्हें साथ देखने लगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। दीपिका अपनी लाइफ का एक ऐसा सच बताती हैं जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहती हैं वो डिप्रेशन से गुजर चुकी है। अब एक स्टार जो बाहर से इतना खुश दिखता है, वो अंदर से इतना टूटा हुआ हो सकता है। ये बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी तारीफ होती है, वो मेंटल हेल्थ के लिए काम भी शुरू करती हैं। लेकिन इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये हिम्मत है, कुछ कहते हैं ये इमेज बनाने का तरीका है। अब सच क्या है, ये आज भी साफ नहीं है। लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। साल 2020 दीपिका एक प्रोटेस्ट में पहुंचती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खड़ी रहती हैं। लेकिन इतना ही काफी था, पूरा इंटरनेट फट जाता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध, क्योंकि उसी टाइम उनकी फिल्म आने वाली होती है और लोगों को लगता है ये सब फिल्म प्रमोशन के लिए किया गया है। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, फिल्म को बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है और फिल्म नहीं चलती। अब लगता है कहानी खत्म, लेकिन नहीं, अभी एक और झटका बाकी था। ड्रग्स चैट, कुछ मैसेज वायरल होते हैं, लोग बातें बनाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है, जांच एजेंसी भी बीच में आ जाती है, पूछताछ होती है। दीपिका इन सब बातों से मना करती हैं, लेकिन एक बार नाम आ जाए तो असर जरूर पड़ता है। अब अगर आप पूरी कहानी को ध्यान से देखो तो एक चीज बार बार दिखती है। हर कुछ टाइम बाद एक नया विवाद, एक नई चर्चा और फिर एक स्ट्रॉन्ग वापसी। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज दीपिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक ब्रांड है। उनकी हर खबर वायरल होती है, हर मूवमेंट पर लोगों की नजर रहती है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ टैलेंट है या फिर एक बहुत स्मार्ट गेम? सच क्या है, ये आप खुद सोचो।